नीट 2027 में जो है पूरी तरह से बदलाव होने वाले हैं। नीट के इतिहास में सबसे पहली बार जो है अब सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट ये अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये तो भाई एनटीए ही डिसाइड करे। आपके मेंटल हेल्थ मतलब आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, आपको सिलेक्शन लेना है, बस हमेशा सिलेक्शन लेना है। नीट 2027 का जो पेपर होने वाला है वो नीट के इतिहास का सबसे अलग पेपर होने वाला है। तो अगर आप नीट 2027 देने जा रहे हो या जो भी लोग जो है नीट 2028 भी देंगे तो उनको ही पता होना चाहिए कि अब नीट 2027 में जो है पूरी तरह से बदलाव होने वाले हैं और नीट 2027 जो है बिल्कुल एक अलग पैटर्न और बिल्कुल एक नए तरीके से होने वाला है। तो अगर आपने ड्रॉप लेकर इस बार नीट 2027 के बारे में आप सोच लिया है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को भी आप फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप अपने नीट 2027 को क्रैक कर सको। और आज मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि नीट 2027 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें जो चेंजेस हो जाएंगी और उसके बाद आपको किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो इस वीडियो को पूरा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। नीट 2027 के लिए देखो सबसे पहली चीज आपका पहली बार जो है ना ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है। नीट के इतिहास में सबसे पहली बार जो है अब सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। अब वो जो ओएमआर फिल करने वाला था, आपको पेपर मिलता था, आप पेपर में से क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर ओएमआर पर उसको जो है बबल भरते थे, इस तरह से अब पेपर होना बंद हो गया है। नीट 2027 से अब आपका केवल सीबीटी मोड में पेपर होंगे। बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सामने आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी, उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा और फिर उसके बाद उसी जो है यस उसमें आपको वो आंसर भी टिक लगाना होगा। तो अब आपको इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है कि आपको अब 3 घंटे लगातार उस कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पर फोकस करना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसके बाद उसका आंसर भी जो है यस उसी में फिल करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न को अब आपको फॉलो करना है। तो आपको शुरू से ही इस चीज पर अब हैबिट हो जानी चाहिए। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है अब इसी तरह से लगातार जो है देते रहना है, क्योंकि अगर आप अपने 3 घंटे को लगातार जो है उस तरह से फोकस नहीं करोगे तो पता चला आपकी आंखों में दर्द होने लगा। अब आप थोड़ा सा आंखों में दर्द होने लगा लगातार स्क्रीन देखते देखते, तो पता चला आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, उतने में आपके पता चला समय जो है वो वेस्ट हो गया। तो आपको शुरू से ही इस तरह से आप जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर जो है बोले तो तैयारी कर लेनी है। दूसरे नंबर पर देखो इस बार अब जो नीट 2027 का है उसका पेपर लेवल कैसा होगा। बहुत से लोगों को लगता होगा यार जैसा पेपर पहले आ रहा था वैसा ही पेपर होगा, लेकिन भाई अब आपको ध्यान रखना है सीबीटी मोड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ये पहली बार होने वाला है नीट 2027 में। तो जाहिर सी बात है यहां आप उसके पेपर लेवल को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। पेपर आपका मतलब बोले तो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट ये अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये तो भाई एनटीए ही डिसाइड करेगा। लेकिन आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है आप देख ही रहे हो दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है ना। आपने देखा नीट 2026, री नीट 2026, ठीक है। तो नीट 2027 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई ना कोई एक तो डिफिकल्ट होने के चांस है ही है। तो पेपर लेवल आपके अच्छे होने वाले हैं, तैयारी भी आपको उस तरह से अभी से स्टार्ट कर देनी है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट देखो आपका पेपर चाहे जैसा भी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप हर तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको शुरुआत से ही नीट 2027 के लिए स्ट्रांग कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अधिक अपना स्ट्रांग करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो हर तरह का क्वेश्चन आप लगा सकते हो। देखो भाई मेंटल हेल्थ और बोला जाए इमोशनल कंट्रोल, ठीक है, इन चीजों पर बहुत अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत है ना। पढ़ाई तो हम लोग कहते रहते हैं भाई आप पढ़ाई करोगे, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो गया है अब तो नीट एग्जाम के लिए। आपने देखा आपने नीट 2026 का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, फिर उसके बाद री नीट 2026 का पेपर दिया। अब उस ठीक है कंडीशन को जिन स्टूडेंट ने फेस किया है वही समझ सकते हैं कि उस दौरान उनके मेंटल हेल्थ कैसी थी। तो भाई आपको मेंटल हेल्थ अपनी बिल्कुल स्ट्रांग रखनी है। अब नीट 2027 पहली बार होगा सीबीटी मोड से, तो सीबीटी मोड से नीट 2027 का पेपर होने वाला है। हो सकता है पता चला कंप्यूटर में ही कोई खराबी निकल आए, हो सकता है सर्वर वगैरह डाउन हो जाए, तो उस दौरान भी आपको इस तरह की कई चीजें हो सकता है ना फील करनी पड़ जाए। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को शुरुआत से ही बेटा बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, इमोशनली एकदम कंट्रोल रखना है कि नहीं यार कोई बात नहीं जैसा भी होगा, ठीक है, मुझे तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मुझे सिलेक्शन लेना है, ये जिद आपको ठान लेनी है। और सिलेक्शन लेना है तो मेंटल हेल्थ बेटा बिल्कुल एकदम स्ट्रांग करते हुए ही, ठीक है, खुद से ही प्रिपेयर रहो भाई, है ना। अब देखो आपने री नीट 2026
में देखा कि भाई दोबारा जो है स्टूडेंट ने रीनीट 2026 दिया, तो उन्होंने अपने आप को किसी तरह से स्ट्रॉन्ग किया होगा। तो आपको अब ये शुरू से तैयार रखना है, क्योंकि पहली बार है ना ये होने वाला है सीबीटी मोड से नीट 2027। तो पता नहीं किसी सेंटर पर कुछ गड़बड़ियां आए और आप पता चला वहां पास फिर जो है अपनी मेंटल हेल्थ हो जाओ कि अरे यार बताओ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पेपर हुआ था, फिर आपको पता चला पेपर देना पड़े। तो शुरुआत से ऐसे तैयारी को अपने बनाए रखना, मेंटल हेल्थ शुरू से सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना। आपकी मेंटल हेल्थ मतलब आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना, आपको सिलेक्शन लेना है, बस हमेशा सिलेक्शन लेना है ना, चाहे जैसा भी कुछ भी हो, हमें तो सिलेक्शन लेना है बस। हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल स्ट्रांग है और हमें नीट 2027 क्रैक करना है, हमें सिलेक्शन लेना है उसके लिए। एंड इसके अलावा देखो, अगर आप लोग अभी भी अपनी ओल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे होगे तो अब उस ओल्ड स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका सीबीटी मोड से पेपर होने वाला है। तो अब आपको न्यू स्ट्रेटेजी के साथ जो है अपनी नीट की तैयारियां करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपको वीकली कम से कम, ठीक है, एक पेपर तो ऑनलाइन मीडियम से दे ही देना है। मतलब आप जो है मोबाइल वगैरह पर ही चाहे जो है एक पेपर दो, या आप वीकली नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम मंथली ही जो है ना, मान लो लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पर ही आप कम से कम टेस्ट दो। मतलब आपको ऑनलाइन पेपर, ठीक है, देना बिल्कुल एकदम उसमें हैबिट होनी चाहिए। आप लगातार अगर 2-3 घंटे ही फोन की स्क्रीन देख रहे हो या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो, उसमें से लगातार एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्योंकि अब वो तो पैटर्न मिलेगा नहीं कि आपको पेपर मिलेगा, आप पेपर वाली फीलिंग लोगे, उसमें एक एक क्वेश्चन बढ़िया से ऐसे पढ़ते हुए या ऐसे ऐसे बनाते हुए, वो तो अब आपको होना नहीं है। अब तो ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी मोड से होगा। तो शुरू से ही आपको ये न्यू स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपको बेटा वीकली या जो है मंथली जो है कम से कम जो है एक तो कम से कम आप जो है ना ऑनलाइन पेपर वगैरह दो, मतलब टेस्ट वगैरह दो ऑनलाइन, है ना। सीबीटी मोड बोले तो ऑनलाइन आपको टेस्ट वगैरह देने हैं, जिससे आपका स्क्रीन टाइम, आप लगातार वो छोटे छोटे बारीक बारीक चीजों को स्क्रीन पर देखना पहचानना सीख जाओगे, तो आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर आप इस चीज को अचानक सोचो करोगे तो अचानक पता चला 3 घंटे आप लगातार स्क्रीन पर देखते देखते, है ना, आपकी आईज बेटा दर्द होने लगी, क्योंकि आपकी उसकी हैबिट नहीं थी। तो इस चीज को अभी से अपनी हैबिट में लाइए और नीट 2027 को आपको फोड़ कर आना है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप नीट 2027 की तैयारियां ऑफलाइन मीडियम से, हमारे जो है ऑफलाइन सेंटर से करना चाहते हैं, तो अगर आप पटना के आसपास से हैं या आप मान लो दिल्ली के आसपास से हैं या प्रयागराज के आसपास से हैं, तो 9 जुलाई से हम लोगों के नए रिपीटर बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको बेटा पूरी नीट की तैयारियां कराई जाएंगी। प्रॉपर आपके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होंगे, तो आप ऑफलाइन भी जो है नीट 2027 की तैयारियां कर सकते हो, ठीक है। पटना में हमारे मुसल्लापुर और बोरिंग रोड जो है, यस, यहां पास ऑफलाइन सेंटर है, और दिल्ली में हमारे आजादपुर में यस ऑफलाइन सेंटर है, और हमारे प्रयागराज में जो है सिविल लाइंस में हमारे ऑफलाइन सेंटर है केजीएस के। तो वहां पास आप जो है जल्द से जल्द विजिट कर लेना, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। 9 जुलाई से रिपीटर बैच स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा केजीएस नीट हिंदी मीडियम पर हमारे जो है बेटा हिंदी माध्यम से भी नए बैचेस चल रहे हैं। नए बैचेस में का जो मतलब बोला जाए कि अभी कुछ ही उसमें चैप्टर हुए हैं, तो आप उस बैच में अभी भी इनरोल हो सकते हो। नीट 2027 की तैयारियां आप प्रॉपर हिंदी माध्यम से भी लुक कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, है ना, मतलब हम लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी पूरा लेते रहते हैं। तो जैसे आपका है ना नीट का पेपर ऑनलाइन होगा, उस तरह से आपके ऑनलाइन पेपर वगैरह भी हम लोग जो है कराते रहते हैं। और बैच का नाम है बेटा मिशन नीट हिंदी, ठीक है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से नीट की तैयारियां करना चाहते हैं तो मिशन नीट हिंदी बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिएगा, तभी सभी लोगों को पता चल सके कि भाई नीट 2027 के लिए हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।